विवेक चूड़ामणि प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। 11वां भाग। 11वें भाग में श्लोक नंबर 291 से श्लोक नंबर 320 तक हैं, जिसमें गुरु बताते हैं कि व्यक्ति का बंधन का कारण उसकी पहचान उसके शरीर के साथ करना है, उसका अहंकार है, उसके स्वार्थी कर्म है और उसकी इच्छाएं हैं। और मुक्ति के लिए व्यक्ति को इन सब से निपटना होगा। विवेक चूड़ामणि अपनी बात आगे बढ़ाते हुए गुरु कहते हैं, जिसमें ब्रह्मांड का प्रतिबिंब ऐसे दिखाई देता है जैसे एक नगर का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, वह ब्रह्म तुम हो। इस बात को जानते हुए तुम तो अपनी जीवन पूर्ति का मकसद प्राप्त कर लो। यह जो सत्य है और वह जो व्यक्ति का अपना ही आदि सार है, वह ज्ञान तथा वह परम आनंद, वह एक अकेला जिस जैसा दूसरा और कोई नहीं है, जो रूप तथा गतिविधि से परे है, उस ब्रह्म को प्राप्त करके व्यक्ति वैसे ही अपने 3 झूठे शरीरों से अपनी पहचान करना बंद कर दे, जिस प्रकार एक अभिनेता अपना अभिनय समाप्त हो जाने के बाद अपनी पहचान उस किरदार के साथ करना बंद कर देता है जिस किरदार का उसने मंच पर अभिनय किया होता है। और वे 3 शरीर ठोस, सूक्ष्म तथा करणीय इसलिए झूठे होते हैं क्योंकि वे तीनों तो आत्मा पर अधिरोपण है। इसलिए जब व्यक्ति अपनी पहचान अपने इन झूठे शरीरों के साथ करना बंद कर देता है, तब ऐसा बोध प्राप्त व्यक्ति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यह वस्तुगत ब्रह्मांड, यह ऑब्जेक्टिव यूनिवर्स तो बिल्कुल ही असत्य है। ऐसे ही अहंकार भी सत्य नहीं है, असत्य है, क्योंकि देखा गया है कि यह अहंकार तो क्षणिक होता है। इसलिए अहंकार इत्यादि के बारे जो ऐसा सोचा जाता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, कैसे सत्य हो सकता है, क्योंकि ये सब तो क्षणिक होते हैं। लेकिन सच्चा मैं तो वो है जो अहंकार इत्यादि का साक्षी होता है। यह तो सदा सभी अनुभवों के साक्षी के रूप में अस्तित्व रखता है। कठ उपनिषद की जो श्रुति है, वह भी यह बताती है कि वह आत्मा तो जन्म रहित है, वह तो शाश्वत इत्यादि है। इसलिए परम आत्मा तो दोनों ठोस और सूक्ष्म शरीरों से भिन्न और अलग है। जो वस्तुएं परिवर्तन के अधीन हैं, उन वस्तुओं के सभी परिवर्तनों को जानने वाला तो अनिवार्य रूप से स्वयं शाश्वत और अपरिवर्तनीय होना चाहिए। जो ठोस और सूक्ष्म शरीरों की अवास्तविकता, असत्यता है, वह अवास्तविकता, वह असत्यता तो तीनों अवस्थाओं में बार बार देखने को मिलती है। जागृत अवस्था में सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देता। सपनों वाली नींद की अवस्था में ठोस शरीर दिखाई नहीं देता। और बिना सपनों वाली गहरी नींद की सुषुप्ति की अवस्था में दोनों ठोस और सूक्ष्म शरीर दिखाई नहीं देते। इसलिए इस मांस के पिंड के साथ जो स्थूल शरीर है, इसके साथ अपनी पहचान, अहंकार के साथ अपनी पहचान तथा सूक्ष्म शरीर के साथ अपनी पहचान करना छोड़ दो, क्योंकि ये सब तो बुद्धि द्वारा अज्ञान के कारण कल्पित किए जाते हैं, कल्पित किए गए हैं। और ये आत्मा नहीं है,
अपनी ही आत्मा का, जो आत्मा परम ज्ञान है, और जिस आत्मा के भूत वर्तमान तथा जिस आत्मा को भूत वर्तमान तथा भविष्य में भी कभी भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो काल को भी लांघ जाती है। उस आत्मा का बोध करते हुए तुम तो शांति को प्राप्त करो। अपनी पहचान अपने परिवार के साथ करना बंद कर दो। अपनी पहचान अपने वंश के साथ करना बंद कर दो। अपनी पहचान अपने नाम, अपने रूप, अपने जीवन के आश्रमों, इन सब के साथ करना बंद कर दो, क्योंकि ये सब तो बोध वाले व्यक्ति के लिए सड़े हुए मुर्दे की भांति है। इस शरीर की जो सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं को तो हम शरीर के साथ अपनी पहचान के कारण अपना लेते हैं, और जब आत्मबोध के बाद शरीर के साथ यह गलत पहचान होनी बंद हो जाती है, तब यह शरीर एक मुर्दे की तरह बेकार हो जाता है, यह नकारने के योग्य हो जाता है। इसी प्रकार एजेंसी इत्यादि के जो विचार होते हैं, वे सभी विचार भी त्यागने के योग्य होते हैं, क्योंकि वे सभी तो सूक्ष्म शरीर की विशेषताएं हैं, आत्मा की नहीं। इन सब को त्याग कर ज्ञानी को तो अपनी पहचान का बोध केवल और केवल आत्मा के साथ ही होना चाहिए, जो आत्मा परम आनंद का सार है। व्यक्तियों के लिए इच्छाओं जैसी अन्य बाधाएं भी देखी गई हैं, जो उन्हें बार बार जन्म की ओर ले जाती हैं। उपरोक्त कारणों की वजह से इनकी जो जड़ है, वह जड़ तो अज्ञान का पहला संशोधन अहंकार है। जब तक व्यक्ति का इस अहंकार के साथ कोई भी संबंध बना रहता है, तब तक उसे मुक्ति की बात करनी व्यर्थ है, क्योंकि मुक्ति तो अद्वितीय है। जिस प्रकार चंद्रमा राहु के चंगुल से मुक्त हो जाने के कारण अपनी स्वाभाविक प्रकृति में फिर से लौट आता है, अपनी स्वाभाविक प्रकृति उससे फिर से प्राप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार अहंकार के चंगुल से मुक्त होकर व्यक्ति भी अपनी स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त करता है, और उसे प्राप्त करके वह तो विशुद्ध, अनंत, सदा आनंदमय तथा स्वयं प्रकाशित हो जाता है। अज्ञान द्वारा बहुत अधिक भ्रमित किए जाने के कारण जो बुद्धि द्वारा पैदा किया गया है, और जिसे शरीर में मैं तो फला फला हूं, जब इस प्रकार का जो अहंकार है, वह अहंकार पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, तब व्यक्ति ब्रह्म के साथ अबाधित पहचान प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म के आनंद का जो खजाना है, वह खजाना तो अहंकार के शक्तिशाली तथा भयानक नाग की कुंडलों द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ है, और वह अहंकार के अपने ही प्रयोग के लिए उस नाग के 3 भयंकर फनों सत्व, रजस तथा तमस द्वारा सुरक्षित रखा गया है। ब्रह्म के इस खजाने को, जो आनंद प्रदान करने वाला है, केवल वही बुद्धिमान व्यक्ति भोग सकता है जो श्रुतियों की शिक्षा के अनुसार इस नाग के इन तीनों भयानक फनों को बोध की महान तलवार से काटकर इन्हें नष्ट कर देता है। जब तक शरीर में
विष का लेश मात्र भी, जरा सा भी अंश बचा रहता है, तब तक ठीक होने की उम्मीद कैसे की जाती है? यही प्रभाव योगी की मुक्ति के लिए अहंकार का होता है। जब तक व्यक्ति में अहंकार का लेश मात्र, अहंकार का रत्ती भर भी बचा रहेगा, अहंकार रत्ती भर भी बचा रहेगा, तब तक उसे मुक्ति की कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए। अहंकार के पूरी तरह से रुक जाने से विभिन्न मानसिक लहरें, जैसे कि शंकाएं तथा गलत धारणाएं, ये भी रुक जाती हैं तथा विवेक द्वारा भीतरी सत्य को जानने से व्यक्ति को उस सत्य का बोध हो जाता है कि वो सत्य तो मैं ही हूं, वो सत्य तो खुद मैं ही हूं। इसलिए तुम तो इसी वक्त फौरन अपनी पहचान अहंकार के साथ करना छोड़ दो, जो एजेंट है, जो अपने स्वभाव से ही अज्ञान का संशोधन है और इसलिए वह स्थायी नहीं है। वह तो आत्मा के प्रतिबिंब से संपन्न है, जिसकी वजह से वह बुद्धिमान लगता तो है लेकिन असल में है नहीं, और जो तुम्हें आत्मा में स्थापित होने के मार्ग से भटका देता है, डाइवर्ट कर देता है। इसके साथ अपनी पहचान बनाकर तुम इस संसार के सापेक्ष अस्तित्व, इस संसार के रिलेटिव एग्जिस्टेंस के चक्कर में पड़ गए हो, जो जन्म, क्षय तथा मृत्यु के दुखों से भरा है, जबकि तुम तो साक्षी हो, तुम तो ज्ञान का सार हो और तुम तो परम आनंद हो। यह तो तुम्हारी अहंकार के साथ जो पहचान है, वही पहचान तुम्हें बार बार जन्म लेने के चक्कर में डाले रखती है। अन्यथा तुम्हारे लिए तो कभी भी बार बार कोई जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि तुम तो अपरिवर्तनीय और शाश्वत तौर से वही और एक जैसे रहते हो। परम ज्ञान, सर्वभूत, परम आनंद तथा अदम्य महिमा वाले। अहंकार तो तुम्हारा शत्रु है, जो तुम्हारे गले में अटका हुआ कांटा है, जो तुम्हें भोजन करने में बाधा डालता है। इसलिए तुम तो अहंकार के अपने इस शत्रु को बोध की मजबूत तलवार से नष्ट कर दो, और इसे नष्ट करके तुम तो सीधे और स्वतंत्र रूप से अपने ही साम्राज्य का आनंद भोगो, जो साम्राज्य तुम्हारी ही आत्मा की महिमा है। तुम तो उसे भोगो। अहंकार के दो रूप हैं, मैं और मेरा। अहंकार के इन दोनों रूपों की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए तथा परम सत्य के बोध द्वारा सभी आसक्तियों को छोड़ते हुए तुम तो आत्मा के आनंद के भोग द्वारा सारे द्वैत से मुक्त हो जाओ तथा ब्रह्म में जाकर चुप रहो, क्योंकि तुमने तो अपनी सही प्रकृति को प्राप्त कर लिया है। जब तक कि अहंकार को जड़ से पूरी तरह उखाड़ भी जबकि इस अहंकार को जड़ से पूरी तरह से उखाड़ भी दिया जाता है, फिर भी यह भयंकर अहंकार यदि मन में एक क्षण के लिए भी घुमाया जाता है, तब तो यह फिर से जीवित हो जाता है और सैकड़ों कष्ट पैदा करता है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वायु द्वारा लाए मेघ करते हैं। इसलिए जब व्यक्ति अहंकार के इस शत्रु पर विजय प्राप्त कर ले,
तो वह पल भर का भी उस अहंकार को इंद्रियों के विषय के बारे में सोचने से आराम का मौका कतई न दे। यदि ऐसा किया गया तो वह अहंकार फिर से जीवित हो जाएगा। जिस प्रकार एक सूखा हुआ नींबू का पेड़ पानी मिलने से फिर से हरा भरा हो जाता है। जिसने भी अपनी पहचान अपने शरीर के साथ की हुई होती है, केवल वही व्यक्ति इंद्रियों के सुखों के लिए सदा ललचाया रहता है। लेकिन जो व्यक्ति शरीर के विचार से ही रहित है, वह उसकी तरह ललचाया हुआ कैसे हो सकता है। इसलिए इंद्रियों की वस्तुओं के बारे में सोचने की जो प्रवृत्ति है, वही बार बार और अलग अलग शरीरों में जन्म लेने के बंधन का कारण होती है, जिससे भेद या द्वैत का विचार पैदा होता है। जब स्वार्थी भावनाओं से किए गए कर्मों के प्रभाव विकसित होते हैं, तब इंद्रिय सुखों की इच्छाओं के बीज भी देखने में आते हैं। और जब उन कर्मों के प्रभावों को नष्ट कर दिया जाता है, तब इंद्रिय सुखों के बीज भी नष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रभावों को नियंत्रण में रखना चाहिए। इच्छाओं की वृद्धि से स्वार्थी कर्म बढ़ जाते हैं, और जब स्वार्थी कर्मों में बढ़ोतरी होती है, तब इच्छाओं में भी बढ़ोतरी हो जाती है। और इस तरह व्यक्ति का जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का जो सिलसिला है, उस सिलसिले का अंत भी कभी हो नहीं पाता। इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की जो श्रृंखला बनी है, इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए सन्यासी इन दोनों इंद्रियों की वस्तुओं के बारे सोचना और स्वार्थी कर्म करना, इन दोनों को जलाकर राख कर दे। क्योंकि इंद्रियों की वस्तुओं के बारे में सोचने से और स्वार्थी कर्म करने से, इन दोनों से इच्छाओं में वृद्धि होती है। इन दोनों द्वारा बढ़ाए जाने के कारण जो इच्छाएं हैं, वे इच्छाएं ही व्यक्ति का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का सिलसिला पैदा कर देती है। इसलिए इन तीनों को नष्ट करना जरूरी है। और इन तीनों को जो नष्ट करने का एकमात्र तरीका है, वह तो केवल यह है कि व्यक्ति हर समय हर परिस्थिति में सब कुछ को और सब प्रकार से ब्रह्म और केवल ब्रह्म ही देखे और समझे। ब्रह्म के साथ एक हो जाने की लालसा को वह और मजबूत बनाए, वह और सुदृढ़ करे, और उसके माध्यम से ही वह इन तीनों को पूरी तरह से नष्ट कर सकेगा। स्वार्थी कर्मों के रुक जाने से इंद्रियों की वस्तुओं के बारे सोचना भी रुक जाता है, और इससे इच्छाओं का नाश हो जाता है। और इच्छाओं का नाश ही मुक्ति है, और इसे जीवन में मुक्ति कहते हैं। जब ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा में उल्लेखनीय अभिव्यक्ति होती है, तब अहंकारी इच्छाएं आसानी से लुप्त हो जाती हैं। जिस प्रकार घोर से घोर अंधकार भी उभरते हुए सूर्य की चमक से एकदम लुप्त हो जाता है। अंधकार तथा उसके साथ जुड़े जो अनेकों भय होते हैं, वे सभी भय सूर्य के उदय होते ही लुप्त हो जाते हैं। वे सभी फिर दिखाई नहीं देते। इसी प्रकार परम आनंद के बोध हो जाने पर न तो बंधन रहता है, ना ही लेश मात्र रत्ती भर
दुख ही रहता है। पदार्थों और विचारों वाले ब्रह्मांडों को जो हमें अभी अब दिखाई देते हैं, उन सभी ब्रह्मांडों को नेति नेति की नकारने वाली प्रक्रिया द्वारा कि ब्रह्म तो यह नहीं है, ब्रह्म तो यह नहीं है, इस नकारने वाली प्रक्रिया से इन ब्रह्मांडों को लुप्त कराते हुए तथा उस सत्य पर ध्यान करते हुए, जो सत्य आनंद मूर्तिमान है, व्यक्ति अपना समय बड़े ध्यान के साथ व्यतीत करे, यह देखते हुए कि प्रारब्ध का कोई भी अवशेष बचा तो नहीं रह गया है। हाँ, व्यक्ति अपना समय बड़े ध्यान के साथ व्यतीत करे, यह देखते हुए कि प्रारब्ध का कोई भी अवशेष बचा तो नहीं रह गया है। इसके साथ ही विवेक चूड़ामणि का 11वां भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।